देखिए, चुनाव हार जीत होती रहती लोकतंत्र में। तो जिस प्रकार हाईजैक किया गया चुनाव बिहार में, महिलाओं को 10,000 रुपये, चुनाव चल रहे हैं और बट रहे हैं। 400 रुपये दिए उन्होंने, पेंशन 1100 कर दी उसको। वो बढ़ते गए, पोलिंग दिन तक बढ़ते गए। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। राजस्थान में हमारे यहाँ पे स्कीमें थी दो साल पहले की, 2022 की थी स्कीम मोबाइल बांटने की, इमीडिएटली बंद हो गई। चुनाव शुरू होते ही पेंशन बट रही थी, वो बंद हो गई। अन्नपूर्णा योजना बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। वहाँ इलेक्शन कमीशन देखता रहा, कोई रोका ही नहीं उन्होंने। कई कारण होंगे, उसमें एक कारण ये भी मुख्य रूप से है, एक महिला बिहार जैसे प्रदेश के अंदर 10,000 रुपये का मतलब खाली एक महिला का वोट नहीं है, पूरे परिवार के वोटों का असर पड़ा वहां पर। इस प्रकार की हरकतें हुई वहां पर। और प्रधानमंत्री जी ऊपर से कहते हैं कि अभी कांग्रेस की सफाई हो गया, इसलिए अभी कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। कांग्रेस पार्टी तो सोनिया जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, या राहुल गांधी हो, उनके नेतृत्व में पूरी तरह एकजुट है। और जो चुनौतियां पेश की गई देश के सामने एनडीए गवर्नमेंट द्वारा, ध्रुवीकरण भी कर दिया है, जो एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, दबाव में ले लिया जुडिशरी को या इलेक्शन कमीशन को भी, इन सब का मुकाबला करने में हम लोग सक्षम हैं। चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, सब लोग मिलकर के मुकाबला करेंगे। पार्टी एकजुट रहेगी। हाँ, मोदी जी का बयान जो बकवास है, उनका खुद की पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन पा रहा है, लगभग 2 साल हो गए, वो तो बना नहीं पा रहे हैं। तो फूट किस में है, उनमें है या हमारे पार्टी में है? तो इसलिए ये जुमले बोलते रहते मोदी जी, हम सुनते रहते हैं। सर, आप दिल्ली होकर आए हैं, क्योंकि बिहार परिणाम के बाद आप दिल्ली में बैठक भी रहे आए, कारण क्या निकल कर सामने आया बिहार में? यही बता रहा हूँ आपको। सभी लोग एक स्वर में आपको ये कहेंगे, जिस प्रकार धन बल का प्रयोग हुआ है वहां पर, कोई सोच नहीं सकता। अब जो पैसा बट रहा है वहां पर कैश के अंदर भी, नई नई कहानियां सामने आ रही है। ये महिलाओं का तो 1 पॉइंट हुआ है जो उनके खाते में गए पैसे। बाकी जिस प्रकार से वहां कई योजनाएं चल रही थी, उन तमाम योजनाओं के माध्यम से जो पैसा बिखेरा गया है,